पीटर ट्रकर का एक बहुत मशहूर कथन है, भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे बनाना। और आज हम एक ऐसी ही कंपनी को समझने वाले हैं जो शायद रक्षा तकनीक का भविष्य बना रही है। हाँ बिल्कुल। जैसे हमने देखा ना कि एनवीडिया ने एआई चिप मार्केट में क्या किया, मतलब करीब 4 ट्रिलियन तक पहुंच गए। कुछ वैसा ही मंथन डिफेंस सेक्टर में भी चल रहा है। यहाँ जो पुरानी बड़ी कंपनियां हैं उनको नई सोच वाली स्टार्टअप्स टक्कर दे रही हैं। और उसी लिस्ट में एक नाम जो आजकल बहुत चर्चा में है वो है एंड्रुएल इंडस्ट्रीज। ये एक डिफेंस टेक स्टार्टअप है और बात हो रही है इसकी जबरदस्त ग्रोथ की और कैसे ये बॉर्डर सिक्योरिटी टेक में एक तरह से मोनोपोली बना सकती है। जी, हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं जो एंड्यूरल पर ही फोकस करते हैं। तो आज हम इन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि एंड्यूरल इतनी तेजी से कैसे बढ़ी, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, खास तौर पर एआई, ऑटोनॉमी, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल, और अमेरिकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में खासकर बॉर्डर निगरानी में इनकी पकड़ कैसे मजबूत हो रही है। बिल्कुल, आज का हमारा लक्ष्य यही है और ये टॉपिक यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी काफी अहम हो सकता है करंट अफेयर्स के लिहाज से, और आम जानकारी के लिए तो है ही दिलचस्प। तो एंड्यूरल की कहानी शुरू होती है 2017 में कैलिफोर्निया से। हाँ, और मिशन बड़ा क्लियर था, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से डिफेंस क्षमताओं में क्रांति लाना। और क्रांति तो वो ला ही रहे हैं, कम से कम आंकड़ों में तो यही दिखता है। हाँ, सोचिए 2020 में रेवेन्यू था करीब $60 मिलियन और 2024 तक, मतलब सिर्फ 4 साल में $1 बिलियन पहुंच गया। ये तो 16 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ है। और वैल्यूएशन वो भी कमाल है, 2022 में 8.5 बिलियन थी और अनुमान है कि 2025 तक 30.5 बिलियन हो सकती है। बाप रे, इतनी तेज सफलता के पीछे क्या है? सिर्फ अच्छी टेक्नोलॉजी या कुछ और भी है? देखिए, टेक्नोलॉजी तो है ही, वो तो कोर है, लेकिन उससे भी ज्यादा शायद उनकी अप्रोच है। पुरानी डिफेंस कंपनियां जो हैं वो ज्यादातर हार्डवेयर पे फोकस करती थी, है ना? हाँ बिल्कुल। बड़े बड़े जहाज, टैंक, फाइटर जेट्स। सही, लेकिन एंड्यूरल का नजरिया सॉफ्टवेयर फर्स्ट वाला है। उनका जो मेन सिस्टम है वो है लैटिस ओएस। ये एक तरह का स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लीजिए। अच्छा, ये क्या करता है? ये अलग अलग सेंसरों से, जैसे कैमरा, रडार वगैरह से डेटा लेता है, फिर एआई और एमएल का इस्तेमाल करके खुद ही समझता है कि क्या हो रहा है, कहाँ खतरा हो सकता है, और कमांड एंड कंट्रोल में मदद करता है। मतलब ऑटोमेटेड सेंस मेकिंग। ओके, तो हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर का दिमाग। और प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं इनके फिर? तो इसी लैटिस ओएस पर आधारित है इनके प्रोडक्ट्स। जैसे एआई पावर ड्रोन है, काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो दुश्मन ड्रोन को मार गिराते हैं, एआई वाला कमांड एंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, ऑटोनॉमस एरियल व्हीकल्स यानी एएवीज, और पानी के नीचे चलने वाले ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स एयूवीज भी। यहाँ तक कि रॉकेट मोटर्स भी बनाते हैं ये। काफी वाइड रेंज है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी। सुनने में आया है कि एक नया कानून एंड्यूरल के लिए अरबों डॉलर्स के दरवाजे खोल सकता है और शायद एक तरह की मोनोपोली भी दे सकता है। हाँ, आप उसी कानून की बात कर रहे हैं जिसे कुछ लोग मजाक में वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट कह रहे हैं। ये अभी 4 जुलाई को ही साइन हुआ है। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के लिए $6 बिलियन से ज्यादा का फंड रखा गया है। $6 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। पर इसमें एंड्यूरल के लिए क्या खास है? खास ये है कि कानून में एक पेंच है, एक शर्त है। ये 6 बिलियन का फंड सिर्फ उन्हीं सर्विलांस टावरों पर खर्च हो सकता है जिन्हें यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी सीबीपी ने टेस्ट करके ऑटोनमस कैपेबिलिटीज के लिए ओके किया हो। ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज, इसका मतलब क्या है कानून के हिसाब से? कानून साफ कहता है ऐसी टेक्नोलॉजी जो एआई, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करके बिना किसी इंसान के लगातार कमांड दिए खुद ही टारगेट्स को डिटेक्ट कर सके, पहचान सके, क्लासिफाई कर सके और ट्रैक कर सके। अच्छा, यानी पूरी तरह ऑटोमेटेड। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि एक्सपर्ट्स और सीबीपी के ही एक प्रवक्ता के अनुसार फिलहाल मार्केट में सिर्फ एंड्यूरल के जो सेंट्री टावर्स हैं वो ही इन सख्त शर्तों को पूरा करते हैं। क्या बात करें? मतलब ये कि ये कानून एक तरह से एंड्यूरल को इस पूरे 6 बिलियन के मार्केट में लगभग मोनोपोली दे देता है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन ईएफएफ के डेव मास ने तो कहा भी कि मैं हैरान था कि बिल में ऐसा क्लॉज है जो लगता है एंड्यूरल को एआई वाले टावर लगाने का एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे रहा है। ये तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। क्या इस बिल में एंड्यूरल के लिए और भी कुछ फायदे की बात है? हाँ, लगता तो है। बिल में अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स या यूयूवीज, जो एयूवीज का ही एक टाइप है, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए $1.3 बिलियन अलग रखे गए हैं।
और एंड्यूरल ये यूयूवीज बनाती है, जैसे कॉपरहेड, डाइवेल्डी, डाइवेक्सेल। इसके अलावा ड्रोन और काउंटर ड्रोन वॉरफेयर के लिए भी अरबों डॉलर का इंतजाम है, और एंड्यूरल के ड्रोन्स जैसे ऑल्टियस वो तो यूक्रेन में इस्तेमाल भी हो रहे हैं और काफी कारगर साबित हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी और कानून के अलावा एक और एंगल है जिसकी चर्चा होती है एंड्रिल के कुछ लोगों के पूर्व ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कथित कनेक्शन। इस पर क्या जानकारी है हमारे स्रोतों में? देखिए, स्रोत कुछ फैक्ट्स बताते हैं, जैसे एंड्रिल के को-फाउंडर ट्रे स्टीफन्स 2016 में ट्रंप की ट्रांजिशन टीम में थे। माइकल ओबाडल, जिन्हें ट्रंप ने आर्मी अंडर सेक्रेटरी के लिए नॉमिनेट किया था, वो जून तक एंड्रिल में ही काम करते थे। और कंपनी के फाउंडर पामा लकी, वो तो खैर ट्रंप के जाने माने सपोर्टर हैं, उनके लिए फंडरेजिंग इवेंट्स भी किए हैं। तो ये कनेक्शंस हैं। अब इनका असर कितना हुआ, ये कहना मुश्किल है। हाँ, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि सिर्फ 8 साल पुरानी एक स्टार्टअप ने इतने मुश्किल, इतने कॉम्पिटिटिव अमेरिकन डिफेंस मार्केट में अपनी जगह बना ली है, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने एंड्रिल की इस जबरदस्त ग्रोथ को देखा, समझा कि कैसे एआई और सॉफ्टवेयर पर उनका फोकस उनको आगे बढ़ा रहा है, और कैसे एक नए कानून के तहत बॉर्डर सिक्योरिटी में उनको एक तरह की बढ़त मिल सकती है, शायद मोनोपोली भी। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनके कनेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट को भी छुआ। जी, और यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो सिर्फ एंड्रिल या अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। वो ये कि बॉर्डर सिक्योरिटी हो या जंग का मैदान, ऐसे क्रिटिकल कामों के लिए जब हम एआई पावर्ड ऑटोनोमस सिस्टम्स पर इतना निर्भर होने लगेंगे, तो इसका अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स और सबसे जरूरी डिफेंस में ह्यूमन कंट्रोल के भविष्य के लिए क्या मतलब होगा? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आगे चलकर ये डिबेट और बढ़ेगी। निश्चित रूप से। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी बहुत विचार विमर्श होगा। हम अपने श्रोताओं से, खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि इस उभरते हुए टेक्नोलॉजी ट्रेंड और इसकी दूरगामी असर पर जरूर सोचें। बिल्कुल। अगर आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई और विचार है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।